हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी भाग 2 बसंत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। उसी सीरीज को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में हम चैप्टर 1, 2 और 3 के प्रश्नों के उत्तर का हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज है पाठ 4 कठपुतली। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर का। ये जो चैप्टर है ये कठपुतली पे लिखा गया है और भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर आपका हो जाएगा कठपुतली को अपने बंधनों को देखकर गुस्सा आया। जब आप इस लेसन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये खुद ही अनुभव होगा कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो उत्तर आपका हो जाएगा कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह धागों के सहारे खड़ी है। वह हमेशा से ही सहारा लेकर खड़ी होती आई है, इसीलिए वहाँ खड़ी नहीं होती। जो कठपुतली है धागों की मदद से चलाई जाती हैं और इस लेसन में कठपुतली का बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर आपका हो जाएगा पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने अपने भाग्य से हटकर अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा व्यक्त की। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वहाँ चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें हम ये जो आपके सब हेडिंग्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एक एक करके हम रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम आंसर को जानेंगे। पहला है आपका, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसे लगने लगा कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो दूसरे कठपुतलियों का क्या होगा, वे भी मेरी तरह विद्रोही बन जाएंगी। सेकंड क्या है आपका, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा वह जल्दी से जल्दी स्वतंत्र होना चाहती थी जिससे वह दूसरों को प्रेरणा दे सके। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वह मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार इन धागों के बंधनों से मुक्त पाई जाए, स्वतंत्र हुआ जाए और इस स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखा जाए। अंतिम है आपका, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो उत्तर आपका हो जाएगा वह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती थी। आगे बढ़ेंगे कविता से आगे। पहला है आपका, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और लिखिए। तो देखिए हमें इसका अर्थ बताना है, जिसमें पहला है आपका, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। तो आपको अर्थ बताना है। तो अर्थ क्या हो सकता है? बहुत दिन से मन में उमंग उठाने वाला और मन को हिला देने वाला कार्य नहीं किया गया। तो अब हम देखेंगे आगे। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कठपुतली की तरह नाचते नाचते मन में नए भाव आने ही बंद हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे। अगला है हमारा ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ।
बहुत दिन से मन उदास है, वह आज़ादी चाहता है और ना मिलने के कारण खुशी को भी नहीं महसूस कर पाता है। नेक्स्ट है आपका, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मन में एक तरह की बेचैनी है, वह स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ना चाहता है मगर इच्छा पूरी ना हो पाने के कारण दुखी है। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो पहला है 1857। इस स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने युद्ध किया, आंदोलन किया, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो पहला आपका हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और अगला आपका हो जाएगा तात्या टोपे। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है 1942, 1942। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये जो सन दिए हुए हैं, ये दोनों सन में कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी उस टाइम पीरियड में वो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को स्वतंत्र करने में, आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उनका नाम लिखना है। ये एक टाइम पीरियड लिखा है, इस टाइम ये स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनों में भाग ले रहे थे। तो 1942 में शहीद भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी आपका आंसर हो जाएगा। और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा सेशन ओवर हो चुका है। आई होप आपको इस सेशन की मदद से बहुत हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।